तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ऑब्वियसली बॉडी बिल्डिंग के ऊपर होने वाला है। बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हम नेटी हैं, कोई बोलता है कि हमने स्टेरॉइड्स नहीं लिए हैं, एनाबॉलिक्स यूज़ नहीं किया है, अपने आप को नेचुरल काफ़ी सारे लोग बताते हैं। तो हमारा टॉपिक आज इसी के ऊपर रहेगा और मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको शेयर करूँगा जो कि पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है इसमें, मैं 8-10 सालों से कर रहा हूँ एक्सरसाइज। मैंने अपने 11th 10th में मैंने जिम शुरू कर दिया था, ठीक है। प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग में मैंने 12th के बाद किया था। तो जब मैं एक्सरसाइज तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था, बट मेरे को किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपना पहला शो खेला था 2017 में। 2017 में मैं मिस्टर यूपी के लिए खेलने गया था, जो जबकि मेरा उस टाइम पे मेरा बॉडी वेट 55 केजीज़ था। 55 केजीज़ में अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें रही हैं मेरे साथ, जो जर्नी रही है मेरी। पहला कंपटीशन, मेरे को कोई ज़ीरो नॉलेज था, बट एक्सरसाइज में करता था, मुझे पता था, बट हल्की हल्की नॉलेज थी यूट्यूब से देख देख करके। तो मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो करता था। फिटनेस में मैं काफ़ी टाइम से था, तो मैंने काफ़ी सारे स्पोर्ट्स भी खेले हैं। बॉडी बिल्डिंग में आना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जो मेरी जर्नी रही है बॉडी बिल्डिंग में वो ये थी कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ पिछले 8-10 सालों से। मैंने अपनी एक्सरसाइज 8-10 सालों से शुरू कर दी थी करनी, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में प्रोफेशनली मैंने 12th के बाद शुरू किया था एंटर, क्योंकि मुझे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं था। मैं सिर्फ यूट्यूब से वीडियो देख देख करके एक्सरसाइज करता था, सीखता था, जहाँ से नॉलेज मिलता था। कोई इन्फ्लुएंसर कर रहा है, नॉलेज दे रहा है, तो मैं उसको गेन करता था। मुझे ये नहीं पता था उस टाइम पे कि वो सही है या गलत है। एक एज होती है, यंग एज होती है, ऑब्वियसली उस एज पे आपको पता नहीं होता कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। मुझे मतलब सभी को होता है एज ए फिटनेस। मेरे को बहुत क्रेज़ था कि मुझे बॉडी बनानी है, बिल्कुल हैवी दिखना है, ठीक है, स्टेज पे चढ़ना है, चाहे उसके लिए मुझे जो करना पड़े, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे पता नहीं थे कि क्या क्या होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मैंने जब अपना पहला शो खेला था 2017 में, मेरा पहला शो था जो कि मिस्टर यूपी था। मैं गया था मुजफ्फरनगर में, मेरा पहला शो हुआ था। उस टाइम पे मेरा बॉडी वेट 55 केजीज़ था। तो जो मेरी प्रेप रही है 55 केजीज़ में, जब मैंने प्रिपेयर किया था, मुझे ऑलमोस्ट 2-3 साल लग गए थे। 55 केजीज़ मेरा वेट कभी भी 50 से ऊपर गया ही नहीं। 55 केजी भी मैं बहुत मुश्किल से, मुझे पता है मैंने कैसे गेन करके वो किया था, लेकिन 55 केजीज़ में वो जो मेरा पहला रिएक्शन था बॉडी बिल्डिंग को लेकर के कि भाई ये कैसे लोग हैं। मतलब पहली बार मैंने ऐसे मॉन्स्टर्स देखे होंगे उस टाइम पे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये ऐसी बॉडी बनाने में कितना टाइम लग जाएगा और ये क्या क्या चीज़ें ली हैं। तब मेरे को पता चला, कभी किसी ने बोला कि भाई साइकिल चला लो, स्टेरॉइड्स ले लो, तो उस समय इतना नॉलेज। तो जब मैंने वहाँ देखा तो वो कुछ अलग ही लेवल था वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग का। मतलब प्योर बंदे, सारे मैच्योर। मैंने अपने कोच को बोला उस समय कि ये तो सारे बहुत बड़े लग रहे हैं। मैंने कहा मेरे सामने, मैंने कहा ये तो लग ही नहीं रहे कि मेरी एज के होंगे। ऑब्वियसली वो सारे बड़े ही एज के थे, बट वो उस समय इतना नॉलेज भी नहीं था। वो कट डाउन करके वेट अपना 55 केजीज़ में खेल रहे थे, और मैं एज अ नया नया उस समय फ्रेशर गया था, तो मुझे पता कुछ था नहीं उस समय इतना। तो जब मैंने उनके साथ कम्पीट किया, खेला, तो मुझे रियलाइज़ हुआ, फिर भी मैं टॉप 10 में आ गया था। पता नहीं कैसे आ गया। 15-20 लड़के थे, 15-20 लड़कों में भी मैं टॉप 10 में आ गया था, क्योंकि मेरी गेनिंग ठीक 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 गेनिंग मेरी बहुत अच्छी हो रही थी। बॉडी में फुलनेस बहुत अच्छी थी। मुझे इतना आइडिया नहीं था, बॉडी टाइप मुझे मेरा पता नहीं था। धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ होती हैं, बाद में पता चलती हैं कि आपका क्या है। तो वहाँ पे जब मैंने खेल लिया, उसके बाद मेरे कोच ने बोला कि पहली बार खेला है, टॉप 10 में आ गया, काफ़ी अच्छी प्लेसिंग आई है। और मैं 2017 में मैंने जब अपना पहला शो खेला था, तो उसकी जो मेरी प्रेप रही, उसमें जो जो चीज़ें मैंने यूज़ करी, मैं अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग डिसएग्री करेंगे, मुझे पता है। ये देखने के बाद लोगों को लगेगा कि यार ये तो फेंक रहा है, तो बोल रहा है, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो बेसिकली मैंने 2-3 चीज़ें यूज़ करी थी। एक डेका यूज़ किया था, और डेका के बारे में सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो कि डेका क्या चीज़ है। और नॉर्मली मैंने सप्लीमेंट्स चलाए थे जो कि नॉर्मल होते हैं, 3-4 चीज़ें, क्रेटीन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो चलती हैं वो चलाई थी। 7 शॉट होते हैं, 7 शॉट्स होते हैं, तो हर वीक एक 1 ml लगता है आपको। तो बॉडी के हिसाब से होता है, जैसा कि जैसी आपकी बॉडी है। अगर आपकी बॉडी झेल सकती है कि नहीं झेल सकती, पहले आपको सारा डॉक्टर को चेकअप एक बार करवाना पड़ेगा। आपकी सारी ब्लड रिपोर्ट से लेकर के सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें पहले करवा ली थी, और सब कुछ फिट था मेरा, ऐसा कुछ वो नहीं था। मुझे आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई किसी भी चीज़ की। मैं हमेशा से फिट रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी कोई चीज़ इनटेक करी ही नहीं। नेचुरली था, इससे पहले भी मैं स्पोर्ट्स में था, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने बॉक्सिंग खेली है, काफ़ी सारी चीज़ें खेली हैं, बट ऐसा कुछ कभी दिक्कत आई नहीं। बॉडी बिल्डिंग में जब मैंने पहला शो खेला, पहले शो में मैंने अपना डेका यूज़ किया था, जो कि मेरी गेनिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। मैंने जैसे कि आपको बताया, मेरा वेट आज तक कभी 50 केजी से ऊपर गया नहीं।
55 केजीज़ में मैंने पहला शो खेला था। जैसे तैसे करके मैंने गेन किया, डाइट ली, सब कुछ हुआ, काफ़ी अच्छी गेनिंग हो गई थी और रिज़ल्ट भी दिख रहा था मुझे कि हाँ, ये अच्छा खासा हो गया है फिज़िक। लेकिन बाद में जैसे कॉम्पिटिशन हो गया, अब मुझे पता नहीं है कि उसको निकालना भी होता है, पीसीटी भी होती है, पीसीटी नाम की कोई चीज़ होती है, ऐसा कुछ होता है, कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं, ज़ीरो नॉलेज। बस अपनी एक्सरसाइज करी, कंपटीशन खत्म हुआ, आप नॉर्मल धीरे धीरे उसी जोन में आ गए हो आप। मैं बस करने लग गया एक्सरसाइज, उसके बाद नॉर्मल जैसा होता है, कोई चीज़ यूज़ नहीं करी, बस सप्लीमेंट ले जा रहे हो, खाए जा रहे हो, और किसी ने बताया ही नहीं। तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए कुछ टाइम के बाद, ऐसा फेज़ आया था जिसमें मुझे बॉडी बिल्डिंग छोड़नी पड़ी। वही कुछ होता है, कहीं काफ़ी सारे लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, किन्हीं को बैक में एक्ने हो जाती है, कोई बोलता है कि हमें ऐसा हो रहा है। लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी वो हुई थी इंटरनली, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसा काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि अरे बाहर से अगर दिक्कत हो रही तो कोई बात नहीं, लेकिन इंटरनली आप ये सारी चीज़ें लेके अपने ऑर्गन डैमेज कर रहे हो। और सब मुझे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मेरा जो डाइजेशन था, जो मेरा इंटेस्टाइन था, उसमें कुछ हो गया था, इन्फेक्शन सा। मैं कुछ भी खाऊं वो बॉडी पे लग नहीं रहा है, दर्द हो रहा है। मतलब कुछ भी खाऊं, कुछ भी इनटेक कर रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ, तो वो पेट में दिक्कत दे रहा था, इन्फेक्शन हो गया था। मैंने चेकअप करवाया तो उन्होंने बोला कि उस समय तो इतना पता नहीं चला, उन्होंने कहा नॉर्मल सी चीज़, डॉक्टर ने भी यही बोला कि नॉर्मल सी चीज़ है, मतलब आप इसको ध्यान रखो, आगे फ्यूचर में ये दिक्कत बढ़ सकती है अगर आप इसको ध्यान नहीं दोगे तो ये एक अल्सर का फॉर्म ले सकती है अगर आपके पेट में इन्फेक्शन हो रहा है। अगर आपने क्या क्या प्रीवियस पास्ट में क्या क्या चीज़ें ली थी, सब सारी चीज़ें सप्लीमेंट्स से रिलेटेड होती हैं। मैं आपको पहले ही बता दूँ, जो भी चीज़ आप खा रहे हो, जो भी चीज़ आप ले रहे हो, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आपकी बॉडी में रहे। चीज़ खाऊं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है, वो बॉडी पे लगेगी नहीं, अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगी तो वो लगेगी नहीं। हाँ, बॉडी थी वो मेरी रही वैसी की वैसी रही काफ़ी टाइम तक, बहुत अच्छी रही कंडीशन, मतलब बॉडी मेरी काफ़ी सही रही। लोगों को लग रहा था कि हाँ भाई, इस बॉडी तो काफ़ी अच्छी बना ली है। लेकिन मेहनत भी बहुत करी थी। तो जब मैंने ले लिया था पहली बार मैंने जब यूज़ किया, प्रोडक्ट लिए, तो उसके जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे वो आपको पता है, मैंने बताया है, ठीक है। मुझे कोई भी चीज़ खाऊं तो मुझे वो डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। पहली चीज़, मेरा हेयर फॉल, मुझे लाइफ में कभी हेयर फॉल, मतलब ऐसा हेयर फॉल नहीं हुआ, मैं पूरा गंजा हो गया था, मतलब यहाँ से बिल्कुल। और अभी भी मेरे बाल इतने थिन हो गए हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा फेस करा मैंने। सबसे ज़्यादा मेरा जो ऑर्गन इंटरनली डैमेज हुआ है उसके चलते हुए। और वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि रुक गई, वो मतलब धीरे धीरे करके बड़ी, बट जब पहला फेज़ निकलने के बाद मुझे लगा कि चलो ठीक है, दवाइयाँ खाई और सब कुछ नॉर्मल हो गया था। तो उतना उस समय पता था नहीं, नॉर्मल उस समय एज भी नहीं थी और पता भी नहीं था, तो मुझे लगा सब नॉर्मल सी चीज़ है कि मतलब इतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं। शायद प्रोटीन की वजह से हुआ होगा कि प्रोटीन खा रहा हूँ, वो गर्म हो रहा है और वो मुझे सूट नहीं हो रहा। तो मैंने कहा चलो प्रोटीन चेंज करते हैं, ऐसा कुछ होगा। तो मेरे ट्रेनर ने भी मुझे एक बार बताया नहीं, मेरे साथ कंसल्ट करने की कोशिश नहीं करी कि भाई दिक्कत क्या हो रही है। उसका बताना चाहिए था उसको कि भाई ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं तुझे। पहले तो उसको ये बताना चाहिए था कि भाई कोई भी कोच, अगर आप कोई भी शो खेल के आ रहे हो तो आपको वॉश आउट करना होता है अपनी बॉडी से जो भी आपने इनटेक किया है। ज़्यादा देर तक अगर आपकी बॉडी में कोई चीज़ रहेगी तो वो आपको नुकसान देगी, ये चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ भी मुझे नहीं पता थी उस टाइम पे। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद 2017 के बाद 2017 के बाद गैप हो गया था। मैंने 2018, जो मेरी तबीयत ख़राब रही इन बीच, 2018 में कभी कुछ हो जा रहा, कभी कुछ हो जा रहा, तो मेरी मतलब 18 में मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा था कि नहीं, खेलना ही नहीं है, क्या करना है, ये सब चीज़ें तो बेकार है, अपना नॉर्मल मैं एक्सरसाइज करूँगा। उसके बाद मैंने फिर उसने मुझे मतलब उसके बाद 2022 में मैंने खेला होगा, मेरे ख्याल 2022 में मैंने खेला था। 2022 में मैंने एनपीसी खेला था, मिस्टर उत्तराखंड हुआ था, जो कि 60 केजी में था, 55 केजी में, 55 बिलो अबव 55 था। तो वो देहरादून में हुआ था। सेम चीज़ उसके लिए भी, सेम चीज़, सेम वही ट्रेनर, वही चीज़। पर उसमें जो हमने यूज़ किए थे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि दो तीन चीज़ें मैंने यूज़ करी थी। कटिंग फेज़ में जो यूज़ किया जाता है ट्रेटानॉन, वो भी मैंने यूज़ किया था, और उसको भी आप गूगल करके देख सकते हो कि वो क्या चीज़ है। और उसमें भी सेम चीज़ें थी, सेम चीज़ पर वीक आपको लग रही है, कैसे कैसे लगेगी। और उसके मतलब ये बेसिकली जो ट्रेटानॉन जो चीज़ है वो क्यों यूज़ किया जाता है वो आप देखोगे, आपको पता चल जाएगा गूगल में जा कर के। तो वो भी मैंने लिया था, तो उसमें भी काफ़ी मतलब बॉडी इतनी शार्प हो गई थी, मुझे बिलीव नहीं होता, हफ्ते भर में मुझे रिज़ल्ट दिखने लग गए थे। तो आप सोचो, कोई चीज़ अगर आपको हफ्ते में रिज़ल्ट दे रही है तो वो कितनी ख़तरनाक हो सकती है। मैंने सोचा कि रिज़ल्ट तो बड़े अच्छे आ रहे हैं भाई, अब इसको पता था नहीं उस टाइम पे भी कि वॉश आउट करना है, निकालना है। वैसे तो कहते हैं कि शो से 1-2 घंटे पहले तक ही रहता है, उसके बाद ही अपने आप वॉश आउट हो जाता है, बट जो कॉन्सिक्वेंसेस उसके हुए वो भी बहुत
दिक्कत दी है, बहुत दिक्कत दी उसके बाद भी। 2022 के बाद में मैंने मिस्टर उत्तराखंड खेला था, जब वहाँ पे गया शो पे, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, एथलीट्स देखे। बट उस समय मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था, उस समय मैं नॉलेज हो गई थी थोड़ी थोड़ी चीज़ों की, कि भाई हाँ क्या क्या चीज़ें हैं गलत हैं या क्या चीज़ें सही हैं। बट वो मेरा लास्ट शो था 2022, उसके बाद से मैंने कोई शो खेला ही नहीं। वो इसलिए नहीं खेला, उसके बाद वही है ना, आप जब लंबे टाइम तक कोई चीज़ कर रहे होते हो तो तभी आपको वो चीज़ पता चलती है। मैं काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन मुझे एक्सरसाइज का नॉलेज था, मैं आपको सही बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट मैं एक्सरसाइज काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, ठीक है, बट मुझे एनाबॉलिक्स से रिलेटेड, स्टेरॉइड से रिलेटेड, सप्लीमेंट से रिलेटेड ज़ीरो नॉलेज। क्या खाना है, क्या कार्ब लोड करनी है, क्या छोड़ना है, वाटर सॉल्ट जो भी होता है शो से पहले, ज़ीरो नॉलेज था। बट मैं गेन कर रहा था थोड़ा थोड़ा, दिख दिख करके मुझे समझ में आ गया था। या चलो बच्चों को नहीं पता होता, आजकल लोगों को बिज़नेस करना है, अपना जिम चलाना है, लेकिन यार आप किसी की ज़िंदगी के साथ मत खेलो, आप अपनी खुद की ज़िंदगी के साथ मत खेलो। ये बहुत कीमती है भाई आपकी लाइफ। आपको ये चीज़ बहुत लेट रियलाइज़ होगी। मैं आपको ये बताता हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि सप्लीमेंट ले रहे हैं हम, प्रोटीन ले रहे हैं हम, गेनर ले रहे हैं। इनफैक्ट प्रोटीन से लेकर के गेनर से लेकर के वो भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। वो आपको अभी पता नहीं चलेगा, वो आपको तब पता चलेगा जब बहुत देर हो जाएगी। मैं वो चीज़ आपको, आपके सामने एग्जांपल मैं बैठा हूँ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत दिक्कतें हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। वो जो मैंने फ़ेस किया है वो फेस मैं ही जानता हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। ये एक बहुत ज़्यादा क्रूशल गेम है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने स्प्रिंट मारी, रेस करी और ये ख़त्म हो गया। बॉडी बिल्डिंग एक मैराथन की तरह है, ये लंबी मैराथन है। आपको मतलब बेस अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको ये तभी आपका आगे जा करके कुछ हो सकता है, वरना बॉडी बिल्डिंग करना इट्स नॉट एन ईजी। ये बहुत डिफ़िकल्ट गेम है। इसमें आपका टाइम, मनी से लेकर के और आपकी पूरी डेडिकेशन, डिसिप्लिन, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आजकल आप हर किसी आजकल आप देखोगे सोशल मीडिया पे हर कोई इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, हर कोई जिम की फ़ोटोज़ डाल रहा है, जिम की वीडियोज़ डाल रहा है, ठीक है। आज से कुछ साल पहले आप देखोगे कि ये सब चीज़ें थी ही नहीं, फिटनेस से रिलेटेड कोई चीज़ थी ही नहीं, कोई लोग इतना इन्फ्लुएंस होते ही नहीं थे। और आज के टाइम पे लोग हर चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ये सप्लीमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। कोई बोलता है कि हम नाइटी हैं, लेकिन उसके पीछे की क्या स्टोरी है? अगर आपको घर चलाना है तो आप तो ये बोलोगे ही, सामने सी बात है, बट रियलिटी आपको कोई नहीं बताएगा। रियलिटी आपको वही बताएगा जिसके साथ वो हुआ होगा। आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे एथलीट हैं, इंटरनेशनल एथलीट हैं, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी टाइम से पहले। क्यों छोड़ी है? क्या वो बेवकूफ़ हैं? नहीं, वो बेवकूफ़ नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एथलीट हैं जो अभी भी जो रिटायर हो गए हैं टाइम से पहले, ठीक है, और अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल अपना जी रहे हैं वो। और काफ़ी सारे मतलब एथलीट, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी में आपको, अभी तो आप डाल रहे हो कि भाई मेरे को मसल बनानी है, मुझे अपनी बॉडी में कटिंग दिखानी है, लोगों को इम्प्रेस करना है, या फिर आप दिखाना अपने आप खुद के लिए ही चाहते हो कि मेरे को बॉडी ऐसी चाहिए, या सबके अपनी अपनी वो होती है ना, कि भाई मेरे को ऐसे करनी थी, मुझे किसी को शौक खेलना है, तो किसी को फिटनेस के लिए बनानी है। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई फ़िटनेस के चक्कर में आप अपने इंटरनली ऑर्गन को डैमेज ना करें और अपना करियर ख़त्म ना करें, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में लोगों को पता नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लेट आते हैं, पर जब आते हैं तो वो एक झटके में आते हैं और ले जाते हैं इंसान को। काफ़ी सारे एथलीट के बारे में भी आपने सुना होगा कि इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, इसको हार्ट फेल हुआ, इसको ये हुआ। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी सेम, मैं आपको बताऊँगा, मैंने भी, ऐसा नहीं है मेरे साथ भी सिर्फ ये सारी चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, इंक्लूडिंग बहुत सारी चीज़ें फेस करी है, बहुत ओवर इनटेक प्रोटीन की वजह से, कि आपका वहाँ पे वो जम गया है और वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो रहा है और वो आगे जा करके आपको दिक्कत दे सकता है। तो भाई ऐसी बॉडी बिल्डिंग से बेटर है कि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जिएँ। सिर्फ कुछ मसल दिखाने के कारण अपने आप के इंटरनली ऑर्गन को आप ख़राब ना करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि मैंने अभी तक इतने सारे एथलीट देखे हैं, बॉडी बिल्डिंग, वो जो इमेज वो स्टेज पे चलते हैं, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। वो करने के लिए, वो बॉडी बनाने के लिए आपको बहुत साल लग जाएंगे, टाइम लग जाएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं उनको डी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि वो बहुत गलत कर रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं। वो जो भी चीज़ें करते हैं वो एक गाइडेंस के में करते हैं, गाइडेंस में कर रहे हैं, ठीक है, बट उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो झेलते हैं। इनफैक्ट वो भी, आप देखोगे हर कोई एथलीट आपको यही बोलेगा कि जो भी ये वीडियो, हर कोई एथलीट आपको ये बोलेगा कि आप नेचुरल रहें, भले वो खुद ले रहे हो, बट वो आपको ये बोलेंगे कि नेचुरल ही रहो आप। इस चीज़ को ज़्यादा वो मतलब, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हम नेटी हैं। मैं आपको बता दूँ, नेचुरल इंसान जो होता है ना, वो अलग दिख जाता है भीड़ में,
और जिसने कोई सप्लीमेंट्स या कोई भी चीज़ ली होती है वो अलग दिख जाता है। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इसने सप्लीमेंट्स नहीं लिया है, ये नेटी नहीं है, हमने इसका ब्लड रिपोर्ट टेस्ट कराया, डोप टेस्ट करवाया कि भाई इसमें तो आया नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कई फॉर्म में होती है। अब प्रोटीन ले रहे हो आप, सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो वो क्या है, वो पाउडर फॉर्म में ले रहे हो, लेकिन है तो वो प्रोटीन। वो आपकी कमी तो बॉडी में पूरी कर रहा है ना। जो चीज़ आप वेजिटेबल्स या किसी और चीज़ से नहीं ले पा रहे हो, वो चीज़ आपकी उससे पूरी हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत तो देगा ही। अब वो चीज़ आप पाउडर के फॉर्म में ले रहे हो, तो सोचो वो कितनी दिक्कत हानिकारक है वो चीज़। जो चीज़ ऐसा नहीं है कि मुझे शौक नहीं है बॉडी बिल्डिंग का या बॉडी का, अभी भी है, ऐसा नहीं है। मैं फ़िटनेस के लिए एक्सरसाइज कर लेता हूँ। मेरे पास इतना टाइम रहता नहीं है, बट मैं टाइम निकाल के लिए घर में जब मैं फ्री रहता हूँ, अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ। कभी पुशअप मार लेता हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ, लेकिन मैं कर लेता हूँ फिट रहने के लिए, बस सिर्फ कि मुझे फिट रहना है। मुझे कोई बल्कि या बॉडी इतनी ज़्यादा ऐसा दिखाना नहीं है किसी को कि बिल्कुल मैं अपने अपने फिट हेल्दी रहने के लिए मैं जिम करता हूँ, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि आप जिम करो, एक्सरसाइज करो, बट आप उसको एज अ पॉजिटिव लेके करो। आप उसको ये मत देखो कि सामने वाला क्या कर रहा है, वो ईगो लिफ्टिंग कर रहा है, वो वेट्स उठा रहा है, वो क्या खा रहा है। आप ये मत देखो कि मेरे को ऐसा करना है। रील्स आजकल मोस्टली पीपल सोशल मीडिया से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लोग इसीलिए इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग गलत प्रमोट करते हैं। अब लोगों को आजकल यही है कि उनको मसाला चाहिए होता है। उनको देखना है कि अरे वाह यार, इसने तो यही किया है, इसके इतने मिलियन लाइक्स हैं, इसके इतने हज़ार लाइक्स हैं, तो ये तो सही बोल रहा है भाई, ये तो सही कर रहा है, और हम भी यही करेंगे, हम भी ऐसी वीडियो बनाएंगे, हम भी ऐसे करके डालेंगे। वो यहीं पे गलती करते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़, जो चीज़ फेस मैंने करी है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से उठा करके या कोई चीज़ को ऐसी बता रहा हूँ आप लोगों को। ये चीज़ मेरे साथ हुई है तो ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने बड़ी फेस करी है। अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा जो रहा है, ये मैंने फेस किया है। ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी है क्योंकि आगे अगर किसी के चल के किसी के साथ होए तो आप उसके लिए अवेयर रहो पहले से कि कुछ भी हो सकता है भाई आगे चल करके। मेरे को हो गए ऑलमोस्ट 12 से 13 साल हो गए होंगे। 8 साल पहले मैंने शुरू करा था, और एक्सरसाइज में बहुत टाइम से कर ही रहा हूँ कंटिन्यूसली, अभी भी कर रहा हूँ। और अभी इस पॉइंट पे आकर के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी ज़ीरो नॉलेज है, क्योंकि बंदे, इतने लोगों को मैंने देखा है, 20-20, 25-25, 40 साल के हो गए हैं, कितने पूरी लाइफ बीत गई है, फिर भी उनको पता चलता है। उनको मतलब वो हर दिन नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं। सेम चीज़ वही भी मैंने भी सेम चीज़ें वैसी फेस करी हैं। टाइम के साथ साथ ही आपको पता चलता है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए गलत है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, जब मैं एक्सरसाइज करता था तो मुझे पहले पता नहीं होता था कि कैसे करनी है। मतलब कर ली एक्सरसाइज, वीडियो में देख लिया, वो ऐसा सेट लगा रहा तो मैं अभी वैसे सेट लगाऊंगा। बट धीरे धीरे अभी मेरे को पता चला है, जैसे जैसे मैं करता हूँ, अभी इतना टाइम से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मली एक्सरसाइज करता हूँ घर पे, तो अब मुझे मेरा बॉडी टाइप पता है कि मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है। मेरी बॉडी मगर क्या लूँगा तो उससे जल्दी क्या हो जाएगा, मेरी बॉडी में साइज़ गेन जल्दी होता है कि कटिंग फेज़। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो स्किनी होते हैं, उनकी बॉडी में मस्कुलर बॉडी होती है, एथलेटिक बॉडी होती है, कईयों की स्किनी फैट होता है। तो अलग अलग टाइप की चीज़ें सबकी बॉडी का वो होता है। वो समझने में मुझे इतना टाइम लग गया मेरी बॉडी में कि मेरा बॉडी टाइप क्या है। बॉडी मेरी रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। एक पॉइंट ऐसा आया था कि जब एक्सरसाइज करे जा रहा हूँ, वेट मारे जा रहा हूँ, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इतनी एक्सरसाइज करने के बाद, इतना इन्वेस्ट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद अगर आपको रिजल्ट ना दिखे तो इंसान थोड़ा पागल सा हो जाता है। वही चीज़ें मैंने भी सेम फेस करी है। मैं भी मतलब इतना इन्वेस्ट करने के बाद, सारी चीज़ें बॉडी दी, टाइम लगाया, सारी चीज़ें करी, डिसिप्लिन में रहा, ठीक है, और उसके बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं तो इंसान को लगता है कि ये तो बेकार है यार, ये तो सारा वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे ही टाइम लगता है हर चीज़ को समझने में। अभी इस पॉइंट पे आकर के तो अभी भी नई नई चीज़ें मुझे डिस्कवर करता रहता हूँ, मिलती रहती है कि ये टेक्निक ऐसी है, आप इस टेक्निक से करेंगे तो ये चीज़ पे हिट होगा, ये चीज़ ऐसी होगी। तो सेम चीज़ है अभी भी, मतलब आप कंटिन्यू देखो। मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक मैराथन है, ये एक मैराथन है, और इसको समझने के लिए आपको पूरी लाइफ टाइम देना पड़ेगा। आपने सुना होगा रिच पियाना गाना, रिच पियाना भी आपको सभी को पता है, या फिर नहीं पता होगा काफ़ी सारे लोगों को। रिच पियाना एक ऐसा इंसान था, 5% न्यूट्रिशन इनका ब्रांड था, और इन्होंने, ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं था जो इस बंदे ने ना लिया हो। ये थी कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है इनकी, इसमें आपको सारी चीज़ें का पता चल जाएगा। इसमें इन्होंने सारी चीज़ें पूरा सामने से बताया है कि इस चीज़ से क्या इफ़ेक्ट हो सकता है और इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट होगा। हर एक स्टूडेंट्स के बारे में उन्होंने पूरा ओपनली बताया है, और वो भी इनफैक्ट ऑन कैमरे में बताया है। तो आपको आप जा करके देख सकते हैं रिच पियानो की वीडियोस, आपको वहाँ पे जा करके सारे स्टीरॉइड्स के बारे में नॉलेज हो जाएगा, एनाबॉलिक्स के बारे में, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी वहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं है। तो बॉडी बिल्डिंग में यही है। तो
एक्सरसाइज करो, फिट रहो, अपना हेल्दी रहो। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है, मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ कि अगर आपको फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, एक लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी रहना है, क्योंकि आजकल आप देखोगे कि लाइफ स्पैन बहुत कम हो गया है। लोगों को 25 साल, 30 साल, 40 साल में किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत हो रही है, तो काफ़ी सारी दिक्कतों से सब जूझ रहे हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में लोग लंबा सर्वाइव करते थे, 70, 80, 90 ईयर्स तक जाते थे। आजकल वैसा नहीं है, आज का फूड लाइफस्टाइल सारा चेंज हो गया है। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, मैंने एक चीज़ और देखी है कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा होता है देसी, जो हम अखाड़े में करते हैं एक्सरसाइज, वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है। वो ही रियल बॉडी होती है जो अखाड़े में करी जाती है। कुश्ती आपने देखा होगा, पहलवान जो करते हैं देसी, या फिर आप अपने घर में भी कर सकते हो देसी वर्कआउट देख करके। तो जो देसी वर्कआउट है वो रियल स्ट्रेंथ और असली जिसे बोलते हैं हम, शरीर जिससे बनता है, जिससे शरीर बनता है असली देसी वर्कआउट से बनता है। आपके इंटरनली ऑर्गन भी हेल्दी रहेंगे और आप भी हेल्दी रहोगे। हाँ, वो अपीयरेंस नहीं रहेगी आपकी बॉडी की जैसे आपको चाहिए, मस्कुलर ऐसी एकदम, वो नहीं रहेगी, लेकिन जो असली बॉडी होती है वो मेरे ख्याल से वही है। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देसी वर्कआउट कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम हो गया है वो फॉलो भी करता हूँ देसी वर्कआउट प्रॉपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है कंपेयर टू बॉडी बिल्डिंग, या फिर आप जो वेट्स करते हो वो डिफरेंट पार्ट्स हैं, अलग अलग सेगमेंट्स हैं दोनों चीज़ों के। आप जैसे कि देखोगे बॉडी बिल्डिंग में आप जो कर रहे हो, वेट्स ट्रेनिंग कर रहे हो, सिंपली वो कर रहे हो, कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आप कार्डियो कर रहे हो, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन जो आप फील्ड में करते हो ना, जो आप अखाड़े में कर रहे हो, जो चीज़ कर रहे हो वो रियल स्ट्रेंथ है, वो अलग चीज़ है। आप उसे करोगे 2 मिनट 3 मिनट, आप थक जाओगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपकी बॉडी, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने जिम में तो मैं इतना वेट उठा लेता हूँ, यहाँ तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप देसी वर्कआउट को ज़्यादा फॉलो करें, ठीक है। जिम भी जाइए, ऐसा नहीं है जिम नहीं जाना, जिम जाइए, आप फॉलो करिए, जिम में जा कर के एक्सरसाइज करिए। बट कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप इनटेक कर रहे हो, तो मैं मना करूँगा कि उस चीज़ को आप इनटेक मत करो। तो मैं आपको अपनी वो बता रहा हूँ कि अब जिसको लेना है उसको हम रोक तो सकते नहीं हैं। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। इवन तो आपको मैं एक चीज़ बस क्लियर कर दूँ कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स कुछ भी लोगे उसका भी इम्पैक्ट आपको पड़ेगा, आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। भले आपकी बॉडी बन जाए, दिख जाए, लेकिन आज नहीं तो कल 3-4 साल के बाद उसका जो आपको साइड इफ़ेक्ट दिखेगा, वो आपको उस टाइम रियलाइज़ होगा कि हाँ ये चीज़ वही है, ये चीज़ इसका असर मुझे अब हो रहा है, ये अब दिक्कत हो रही है, और ये मैं आपको श्योरिटी के साथ दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाकर लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में।